प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अजय जासर अपना एक यूट्यूब चैनल पर मैथ्स विद अजय झा के नाम से जो कि है उसके लिए आपको ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। इसमें आज की वीडियो में आप क्लास 10th के सारे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनकी वैल्यूज़ के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो आज अपन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये 10th क्लास के लिए एकदम नया चैप्टर है, लीक से हटकर है थोड़ा। 9th तक इसका आपका ट्रिग्नोमेट्री से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये 10th में एकदम नया चैप्टर आया तो बच्चों को थोड़ा सा इसमें ये भी लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ बच्चों को बहुत टफ लगती है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या रिलेशन होता है। ये आज के वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आज का वीडियो आप अच्छे से देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज के क्वेश्चन डालूंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8 मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड के जो रेशियो होते हैं उनके ऊपर बेस्ड 6 रेशियो बनाए गए हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इर्द गिर्द पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होंगे। इसमें मैंने एंगल बी को राइट एंगल लिया है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, तो ये आपका हाइपोटेनस होगा। और ये होगा बेस, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इन तीनों साइडों के जो रेशियो होते हैं उनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जनरेट किए जाते हैं। बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ऐसे पहला ले रहे हैं अपन साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नंबर 1 साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P फॉर परपेंडिकुलर है और H हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर ये साइड होगी, इधर ये एंगल में थीटा ले रहा हूं, ये एंगल थीटा ले रहा हूं, तो ये साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको बाद में लिख दूंगा मैं, अभी फिर साइन थीटा ही रहने दो। पहले मैं 3 लिख दे रहा हूं। दूसरा होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि जो फोर्थ होगा वो होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फोर्थ होगा
सॉरी फिफ्थ होगा कॉस थीटा का उल्टा, ये होता है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। और लास्ट है 6 टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 9th क्लास में ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो हैं, इसीलिए इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जब आप 11th 12th में जाएंगे तो ये इनको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। खैर वो 11th 12th की बात है, अभी हाल फिलहाल इनको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल है। और सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। इनको आपको याद करना है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे इनको याद करने के लिए थोड़े परेशान रहते हैं, सर इनको कैसे याद करें, दिक्कत आती है उनको। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दिया गया है, ऐसे कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए पंडित P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन थीटा का रेशियो होता है, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस ये कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टेन थीटा होता है। इस डायरेक्शन। और अगर इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर रेसिप्रोकल कर दें तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये होगा कोसेक थीटा। हाइपोटेनस ये देखिए कॉस थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा कॉट थीटा। रेसिप्रोकल ले लेना है यहां से, ये रेसिप्रोकल लेके, और इस डायरेक्शन में रहेंगे तो ये ऊपर वाली है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप याद रखेंगे। और उससे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला होगा बेटा साइन थीटा का, दूसरा होगा कॉस थीटा, और तीसरा होगा टेन थीटा। अगर इनको रिवर्स कर दें, ऐसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होगा। ये देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होगा। और इधर होगा आपका ये कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। इनके बाद में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस में क्या रिलेशन होता है उसके ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया कि राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर
और नीचे वाली साइड को बेस लेते हैं। ऐसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर ये एंगल थीटा है, ये साइड है परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ए बी और ये सी। तो पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ट्रायंगल के राइट एंगल के ट्रायंगल में तीनों साइड में ये रिलेशन होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको आप लिख सकते हैं, और हाइपोटेनस मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर प्लस बेस ए बी स्क्वायर। आप इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। इस रिलेशन से आपको कोई सी भी दो साइड दे रखी है ट्रायंगल की, तो तीसरी साइड को आप फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर बेस्ड एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, आप देखिए। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, if tan theta is equal to 3/4, find all other trigonometric ratio. Find all other trigonometric ratio. Find all other trigonometric ratio. फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्वेश्चन है। आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा इक्वल टू 3/4, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया है और टोटल आपको मालूम है 6 होते हैं, तो 5 और निकाल लें। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है ये 3 इज इक्वल टू 3 और बेस इज इक्वल टू 4। बेस आपको 4 दिया है। आपको इसमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी लिख दे रहा हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस बेस 4 स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू 25। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू √25, और 25 का स्क्वायर रूट बेटा 5 होता है। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब मेरे को ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है। अब आप आसानी से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। तो चलिए अब आंसर लिखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5, तो 3/5। कॉस
कॉस थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। टेन थीटा आपको गिवन है, टेन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद में नेक्स्ट होगा टेन थीटा के बाद आएगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा 3/5, कोसेक थीटा 5/3। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। और कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है और टेन थीटा आपका 3/4 है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये आपके अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। इट इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो उसकी हेल्प से आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसकी आपको जरूरत है वो आप निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप इसको पहले नोट कर लें एक पेपर पे, वीडियो को पॉज करके। अब इसके बाद में मैं आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ाने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स बनेंगी वो आपको ये इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले होता है बेटा साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का जो रिलेशन होता है वो होता है कोसेक थीटा से, रेसिप्रोकल था अभी मैंने बताया था जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, और इसी को आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। दूसरा होगा, इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इनको मैंने एक साथ लिख दिया। दूसरा रहेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और यहां से सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। थर्ड होगा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो साइन कोसेक से रिलेटेड है। साइन थीटा इज इक्वल टू मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन कोसेक का वो है उल्टा है, साइन कोसेक का उल्टा है।
तो इसको मैं लिखूंगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी आप यहाँ भी देख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये रिलेशन आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। दूसरा दिया है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। मैंने दो दो के ग्रुप बना दिए जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। एक याद करेंगे, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन। चलिए आगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए अपन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें अपन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन, ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया था, तो यहां से कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा टेन और कोट का होता है टेन थीटा, फोर्थ है आपका ये फोर्थ, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपस में एक दूसरे के ये भी उल्टे हैं। साइन और कॉट का रिलेशन एक तो ये है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। यहां आप देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, इसका रिवर्स कर देंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, टीचर जब पढ़ाता है उस टाइम तो उन्होंने का फॉर्मूला हाँ सर ठीक है, आपने साइन की जगह 1 अपॉन कोसेक डाल दिया और ये डाल दिया, लेकिन जब उनसे पूछो फॉर्मूले याद नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से करनी है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपकी 11th 12th कॉलेज लेवल में जहाँ भी आप बीटेक वगैरह करेंगे सब जगह ये यूज होगी, तो क्यों ना इनको याद ही कर लिया जाए। और याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे तो उधर आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरा ये है, पहले आप इस वीडियो को पहले देखें और इसमें सारे फॉर्मूले लर्न करें। तो ये हो गए आपके रेशियो, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनमें ये रिलेशन होता है। साइन कोसेक का है, कॉस सेक का है, टेन कॉट का है और इधर टेन और कॉट की वैल्यू दो साइन कॉस में कन्वर्जन भी दिया है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ही सॉल्व होंगे, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, तो आज की वीडियो में आपने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं तो वो मैं और सॉल्व कराऊंगा, तो उनको देखें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कल की क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन एनसीईआरटी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। जब तक के लिए आपको जो बात बताया है मैंने ये वीडियो, ये वाले फॉर्मूले ये आपको याद करने हैं। 3 आइडेंटिटी और लिखवा दे रहा हूं मैं। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से 2 वैल्यू और जनरेट होती हैं इधर से। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दो वैल्यू ये रहेंगी। दूसरी आइडेंटिटी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बेटे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखते हैं तो इनसे जनरेट होने वाली आइडेंटिटी आप खुद ही बना लेंगे, जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी, जैसे क्वेश्चन में जरूरत होगी। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीन आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से दो आइडेंटिटी इसी में मैंने जनरेट करके बता दी हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप एक तो ये रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनमें आपस में क्या रिलेशन है ये लर्न कर लें, और ये तीनों आइडेंटिटी याद कर लें। अगले वीडियो में आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं पूरे एक्सरसाइज पूरे चैप्टर का क्वेश्चन पूरे डाल दूंगा, 1 शॉट वीडियो डलेगा वो, और उसको आप जरूर देखें। लेकिन उससे पहले ये फॉर्मूले जरूर याद कर लें। एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के डिफरेंट वैल्यूज दी होती हैं, वो वैल्यू और जनरेट करना मैं बता दे रहा हूं, उसको और आप देख लीजिए। ए साइन ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर होंगे ये एंगल और यह होंगे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये एंगल का डायरेक्शन रहेगा ये, और ये रेशियो का डायरेक्शन रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ले रहा हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ऊपर मैंने इनके एंगल लिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब इनकी मैं सबकी वैल्यू लिखनी है, तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यूज फिलअप करेंगे। ये साइन थीटा की वैल्यू फिलअप कर लेंगे। उसके बाद में पूरी की पूरी टेबल, आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बता दे रहा हूं जिससे आप पूरी की पूरी टेबल फिलअप कर सकते हैं। इस टेबल को फिल करने से जरा आप एक चीज देखें कि एनीथिंग अपॉन जीरो इक्वल टू होता है बेटा नॉट डिफाइन। अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड लग रहा है तो वो नॉट डिफाइन होता है, और 0 अपॉन एनीथिंग ये 0 होता है। एनीथिंग अपॉन 0, ऊपर कुछ भी हो, 1 अपॉन 0, 2 अपॉन 0, 3 अपॉन 0, डेट इज
नॉट डिफाइन। और 0/anything ऊपर 0 है और नीचे लिखा है 1 है 2 है, 0/1 0/2, तो उसका रिजल्ट 0 आता है। दो बातें आपको याद रखनी है क्योंकि इस टेबल में जहाँ जरूरत पड़ेगी जब मैं इसके रेसिप्रोकल लूंगा। तो चलिए अब टेबल फिलअप करते हैं। सबसे पहले आप करेंगे काउंटिंग, लिखेंगे 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 कॉलम है तो 0 से काउंट करेंगे। 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 4, ये आपने 0 से लेके काउंटिंग लिख दी 4 तक। अब इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। ठीक है बेटा। अब 0/4, 0/4 क्या होगा? 0 होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 0/anything, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड लगे रिजल्ट विल बी 0, तो ये 0 होगा। 1/4 ये कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, इसको ऐसा ही रहने दो 1/4। 2/4 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये रिजल्ट देगा 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये रिजल्ट देगा 1/2। ये कैंसिल नहीं होगा 3/4, तो इसको लिखेंगे 3/4 और 4 से 4 कैंसिल तो ये 1। समझ में आ गया? 0 से 4 तक, 0 से 4 तक की गिनती लिख दो। 0 1 2 3 4 सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया। 0/4 ये 0 होगा। 1/4 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 1/4 लिखिए। 2/4 है, ये कैंसिल आउट होके 1/2 दे रहा है, 1/2 लिखिए। 3/4 कैंसिल नहीं हो रहा है, 3/4 लिखिए। और 4/4 कैंसिल हो गया तो इसने रिजल्ट दे दिया ये 1। ठीक है। अब बेटा इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, सारे रिजल्ट के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 और 4 का हो गया 2, 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये √2, ये होगा √3/2 और ये 1। ये वैल्यू साइन थीटा की आ गई। ये वैल्यू दोबारा समझ लो ध्यान से। सबसे पहले तो मैंने काउंटिंग लिखा 0 1 2 3 4, सारे नंबर्स को फिर 4 से डिवाइड कर दिया। 0/4 0 रिजल्ट देता है, 1/4 1/4, 2/4 था ये तो ये 1/2 में कन्वर्ट हो गया। 3/4 और ये 4 से 4 कैंसिल तो ये 1। सब पे स्क्वायर रूट लगा दिए तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 और √3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 और ये 1। तो ये जो टेक्नोमेट्रिक रेशियो आ गए ये साइन थीटा के आ गए। 0 1/2 1/√2 √3/2 √3/2 और ये 1। पहली लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। साइन थीटा के आपको 0 से 90 तक के आपके सिलेबस में इतना ही है, 90 तक वैल्यू याद करनी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। नेक्स्ट कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को पलट के लिख देना है। यानी जो 1 लास्ट में आया है वो 1 पहले आ जाएगा, उसके बाद √3/2 ये आ गया, फिर 1/√2 1/2 और ये 0। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, पहले साइन थीटा की वैल्यू मैंने इस तरीके से निकाली, फिर इधर इनको उल्टा पलट के लिख दिया, लास्ट वाली वैल्यू पहले आ गई,
फिर सेकंड लास्ट वाली इधर सेकंड नंबर पे आ गई, ये वही रहेगा, और ये वाली वैल्यू इधर आ गई और ये जीरो लास्ट में आ गया। तो ये वैल्यू जनरेट हो गई कॉस थीटा की। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो है। तो देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, जीरो अपॉन वन। साइन की वैल्यू क्या है, जीरो, और कॉस की वैल्यू क्या है, वन। तो जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू जीरो। तो टेन जीरो क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद में टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू वन अपॉन टू अपॉन रूट थ्री अपॉन टू। टू से टू कैंसिल, तो ये वैल्यू जनरेट हो गई टेन 30 की वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री। टेन 30 वन अपॉन रूट थ्री, टेन 30 वन अपॉन रूट थ्री। टेन 45, टेन 45 के लिए देखिए 45 डिग्री पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहती है, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू। तो वन अपॉन रूट टू अपॉन वन अपॉन रूट टू ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन। टेन 45 वन होता है जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम पर टेन 45 वन हो जाता है। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होगा, देखिए साइन 60 दिया है रूट थ्री बाई टू और कॉस 60 दिया है वन बाई टू। तो टू से ये टू कैंसिल होंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी रूट थ्री। टेन 60 हो गया रूट थ्री। लास्ट वैल्यू टेन 90 डिग्री, टेन 90 वन अपॉन जीरो, साइन अपॉन कॉस वन अपॉन जीरो। वन अपॉन जीरो क्या होगा, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, एनीथिंग अपॉन जीरो। एनीथिंग अपॉन जीरो मतलब डेट इज नॉट डिफाइंड, एन डी। तो ये होगा बेटा एन डी। तो यहां लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को लिखते हैं एन डी, नॉट डिफाइंड। ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू लेने के लिए आपको टेन की वैल्यू को रिवर्स में लेना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, टेन की वैल्यू को पलटना पड़ेगा। अब देखिए ये जीरो दिया है, तो जब ये जीरो दिया है तो इसका पलटेंगे, तो जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो अपॉन वन, और इसको रिवर्स में लिया है तो वन अपॉन जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इधर आएगा ये एन डी, नॉट डिफाइंड। इसका वन अपॉन रूट थ्री का रेसिप्रोकल रूट थ्री, वन का रेसिप्रोकल वन, और ये रूट थ्री का वन अपॉन रूट थ्री। और कॉट में ये नॉट डिफाइन है, तो इधर में ये हो जाएगा जीरो। कोसेक, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक इज इक्वल टू होता है वन अपॉन साइन, यानी कि वन अपॉन जीरो। पहले ये रफ कर रहा हूं मैं, कोसेक, कोसेक थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा। साइन की वैल्यू कितनी है, जीरो, यानी कि वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। तो ये होगा एन डी, नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल वन अपॉन टू यहां डालेंगे तो ये टू हो जाएगा, वन अपॉन रूट टू का रूट टू, रूट थ्री अपॉन टू का टू अपॉन रूट थ्री, और वन का ये बन रहेगा। लास्ट है सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये वन होगा ए टू अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट टू का रूट टू, और ये टू, और जीरो का ये नॉट डिफाइंड। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की टेबल जनरेट हो गई। अगर आप केवल साइन की वैल्यू जनरेट कर लेते हैं इस तरीके से, तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, ये सारी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक उनमें रिलेशन क्या होते हैं और इनकी वैल्यूज कितनी होती हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर पे अच्छे से कमांड करनी है तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप एनसीईआरटी की 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे, उसमें पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं तो पहले इस वीडियो को देख करके और इसके सारे फॉर्मूले आप लर्न कर लें, तब उसके बाद में आप उसका दूसरा वीडियो सेकंड पार्ट देखेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वीडियो कैसा लगा? नया आपके लिए टॉपिक था एकदम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप चैनल को लाइक करें और इसको अब सब्सक्राइब करें और इसमें अपने कमेंट जरूर दें, आपको कोई दिक्कत आती है। धन्यवाद, थैंक यू।